उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 21 पद पढ़ेंगे आजाद भाई जी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। आदम को क्या किया? जोर से बोलो, भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया, जब आदम सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर, तब उसमें उससे एक पसली, एक हड्डी निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, उसके जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर पिता ने उस पसली को, जो उसने, उस हड्डी को, उस पसली को उसने आदम से निकाली, जो आदम के अंदर से निकाल के रखा था, स्त्री बना दिया, उसको एक लेडीज के रूप में बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। उसको आदम के पास लेकर आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस, और मेरे मांस से क्या है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको समझ में आया? स्त्री को जो परमेश्वर ने बनाया, तो कहां से बनाया? हड्डी में से। आदम के हड्डी को निकाला, कहां से? पसली। एक हड्डी निकाला और उसके लिए एक स्त्री बनाया, और स्त्री बनाकर क्या किया? आदम के पास ले गया। किसके पास ले गया? आदम के पास ले गया। किस लिए ले गया? जोर से बोलो। खाना बनाए, जूता साफ करे, कपड़ा साफ करे। जब मैं पी के आऊं तो 2-4 लात मारूं। किस लिए बनाया था आदम को? वो हवा को। जोर से बोलो। परमेश्वर ने जब आदम के अंदर से पसली को निकाला, पता है, पसली को निकालने के बाद सबसे मेन पार्ट क्या है आपका? सबसे मेन चीज पता क्या है? आपके शरीर के अंदर सबसे मेन चीज, जिसको बोल सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत, क्या है? हड्डी। अगर आपके शरीर से हड्डी निकाल दे तो आप खड़ा रह पाएंगे? जोर से बोलो। बिगर पत्नी का आप रह पाएंगे? वो हड्डी है, उसके वजह से आप खड़े हैं, उसके वजह से आप सफलता में हैं, उसके वजह से आप आशीषित हैं। उसका आदर करना, उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। आमीन। बहुत से लोग सिर्फ वो काम वाली बाई है बस। बहुत से लोग हैं, कमा के लाते हैं, अपनी पत्नी के हाथ में पैसे भी दे देते हैं। कितना चाहिए? 500 चाहिए। वो बाजार जा रही, 500 तो आंख निकल आएगी। मेरे प्रिय, वो आपका पता कौन है? वो आपका सहायक है, और वो ऐरा गैरा नहीं है, परमेश्वर की ओर से बनाई गई, नियुक्त की गई और आपके योग्य है। बहुत से बहनों का आंसू इसलिए गिरता है कि उनके संतान नहीं है। वो बच्चा को जन्म देने वाली मशीन नहीं है। परमेश्वर ने वो आपके जीवन में बच्चा वो जन्म दे या न दे, परंतु परमेश्वर ने आपके लिए हेल्प, आपके लिए एक उत्तम जीवन साथी दिया है। दिलो जान से प्यार करे, परमेश्वर जरूर उसको ब्लेस करेगा। वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ उपहार है आपके लिए। उसका आदर करना आपका कर्तव्य है, उसका सम्मान करना। इंसान जब मर जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो पता है वो क्या बचता है? हड्डी दिखाई देती है। मांस तो बहुत पहले खत्म हो जाता है, हड्डी रहती है, हड्डी। और हड्डी है तो फिर कबड्डी बन जाएगी। समझ रहे मेरी बात? फिर से ढांचा बन जाएगा, फिर से सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। कोई इंसान बीमार होता है तो क्या कहते हैं? भैया इसके शरीर में सिर्फ हड्डी हड्डी बची है। मैं बताऊं, वो बेहतरीन चीज, मतलब वो परमेश्वर को बनाया हुआ बेहतरीन ढांचा जो है ना, वो है ना, परमेश्वर इसके अंदर फिर से जीवन देगा, फिर वो हरा भरा होगा, फिर वो आशीषित होगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप जितने भाई बोले, मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मेरा जो जीवन साथी है आपकी ओर से है, आपने मुझे दिया है। मेरा जीवन साथी
मेरे प्रभु की ओर से है, मैं उसे अपना जीवन साथी के रूप में ग्रहण करता हूं। आपकी ओर से है, आपने मुझे दिया है, वो जैसे भी है मैं उसका सम्मान और आदर करूंगा, मैं उसका सम्मान और आदर करूंगा। एक भाई के रूप में आपको नहीं दिया है, एक नौकरानी के रूप में आपको नहीं दिया है। अब बोलो, सबसे उत्तम वस्तु हमने पाई है परमेश्वर की ओर से। सबसे उत्तम जीवन साथी मैंने पाया है परमेश्वर की ओर से। आमीन। जब आप ये अंगीकार करते हैं तो शैतान के मुंह पे आप तमाचा मारते हो, शैतान को आप हरा देते हो। मैं आपको बताऊं, अभी उस परिवार से पूछना जिनका तलाक हो चुका है, जो दूर हो चुके हैं। बाइबल तलाक के बारे में बिल्कुल प्रचार करने के लिए मना करती है। मैं कभी भी तलाक के ऊपर प्रचार नहीं करता हूं कभी, मैं देखते हो नहीं करता। सिर्फ परमेश्वर ने बोला जोड़ो, अलग मत करो। आपका जीवन साथी आपका कौन है? बोलो पसली है, बोलो पसली है, मेरी हड्डी है। और कोई मेरी हड्डी को तोड़ेगा तो दर्द मेरे पड़ोसी को होगा। आपकी हड्डी को तोड़ो, पड़ोसी को दर्द होगा कि किसको दर्द होगा? कितने लोग अपनी हड्डी तोड़वाना चाहते हैं? लाठी लिया भैया तो हालेलुया। कितने लोग लाठी क्या नाम है, हड्डी तोड़वाना चाहते हैं? आपकी पत्नी कौन है? आपकी बोलो हड्डी है, मेरी पसली है। अगर उसको कुछ होता है तो मुझे होता है। आमीन। अगर उसे दर्द होता है तो मुझे होता है। कभी भी अपने पत्नी से बढ़कर अपने बच्चों को दर्जा मत देना, कभी भी अपने पति से बढ़कर अपने बच्चों को दर्जा नहीं देना। पहले आपका पति है, फिर आपका बच्चे हैं। पहले आपकी पत्नी है, फिर आपके बच्चे हैं। समझ रहे कि नहीं? ये मेरी ओर से नहीं है, ये प्रभु का वचन है। प्रभु हमें सिखा रहा है, प्रभु हमें बता रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जिस दिन आपके जीवन में आपकी पसली आएगी, सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं बताना चाहता हूं मेरी बहन, मेरे भाई, हो सकता है कि आप लुट चुके हो सकता है कि आप सूख चुके हो सकता है कि आप अपने आप को पूरा खत्म कर चुके हो। आपको लग रहा है आपसे बाहर हंस रहे हो, अंदर से आप टूटे हुए व्यक्ति हैं, अंदर से आप हारे हुए व्यक्ति हैं, अंदर से आप असफलता व्यक्ति हैं। आपका पति जो आपका आदर नहीं करता, जो आपका सम्मान नहीं करता, आपको छोड़ दिया, आपको त्याग दिया। आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा परमेश्वर मुझे भूल चुका है, मुझे छोड़ दिया है, मुझे वो कभी ध्यान ही नहीं देता है। उसने मुझे बनाया जरूर था, उसने मुझे रचा जरूर था, उसने मेरी वो दृष्टि जरूर की थी, उसने मेरे अंदर सांस जरूर डाला था, पर अब मुझसे मेरा परमेश्वर प्यार नहीं करता। आपके अंदर कुछ ऐसा नफरत, कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसा विचार आपके अंदर हो सकता है, आता है। कई बार ऐसे परिवार में, आपके जीवन में कुछ ऐसा शैतान ने तोड़ दिया है, रिश्ते को खत्म कर दिया है, रिश्ते को, और सब कुछ समाप्त हो चुका है। और आप अपने आप को एक गहरी खाई में महसूस कर रहे हो। आप अपने आप को सबसे त्यागा हुआ महसूस कर रहे हो। आप अपने आप को पूरा हुआ, टूटा हुआ समझ रहे हो। आप अपने आप को सोच रहे हो कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब मिट गया, सब कुछ नष्ट हो गया। अपने आप को पूरी रीत से आपने दफना दिया है अपने विचारों के अंदर, अपने सोचों के अंदर, अपने उम्मीदों के अंदर, क्योंकि आपने सोचा सब कुछ समाप्त हो चुका है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर मैं आपको बताऊं, मेरा परमेश्वर आपसे एक बात कहता है कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तो कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हो सकता है कि आपके ऊपर वार किया गया, आपके ऊपर घात किया गया, आपके ऊपर धोखा किया गया, आपको लूटा गया, आपको सताया गया, आपको टोर्चर किया गया, कोई नहीं देखा, कोई साथ नहीं दिया, कोई मदद नहीं किया। पर ध्यान रखना कि जो आंसू जमीन पे गिरे सूख गए, जो ब्लड गिरा वो सूख गया, सब कुछ समाप्त हो गया, कोई नहीं जानता। पर एक है जो आपके आंसू उस रेत में से निकाल कर बोलेगा ये किस लिए गिरे हैं।
एक है जो आपके सर के बाल गिना हुआ है, एक है जो आपकी सांस से आपकी धड़कन गिनता है, एक है जो आपको अपने हाथों से रचा और बनाया है, एक है जो आपके अंदर जीवन की सांस फूका है और एक एक पल का हिसाब करने वाला परमेश्वर है, एक है जो आपकी खबर रखने वाला परमेश्वर है। एक दिन जरूर वो सारी चीजें उम्मीदें लौट कर आएंगे, एक दिन फिर से आपके चेहरे पे वही हंसी वही आनंद आएगा, क्योंकि ये है जो आपका देख रहा है। कई बार कभी किसी गरीब को, किसी मजबूर को, पता है जब लोग सताते हैं तो वो एक ही बात बोलता है, अपने आकाश की ओर अपने आंखों को उठाता और कहता है, हे प्रभु आप देखना इसको। सचमुच में है कोई जो देखता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी से बोलो, विश्वास के साथ बोलो, कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो आज आपकी सुधि लेगा, कोई है जो आपके जीवन को बदल देगा, कोई है जो इतिहास को बदल देगा, कोई है जो आज अपने शब्दों से आपसे बातचीत करेगा, कोई है जो आपकी मरी हुई उम्मीद को जिंदा करेगा, कोई है जो मरे हुए रिश्ते को जिंदा करेगा, कोई है जो खोया हुआ फिर से वापस करेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, कोई है जो लूटा गया है वो वापसी देने की सामर्थ रखता है। कोई भाई खोया है, कोई पति खोया है, कोई बहन खोया है, कोई बेटा खोया है, कोई जवान खोया है, कोई बुजुर्ग खोया है, कोई माता खोया है, कोई पिता खोया है। वो परमेश्वर है, वो सारे आंसू को पोंछने की सामर्थ्य है, वो जानता है। हालेलुया। हिजकिय्याह 37 अध्याय निकालेंगे हम लोग जल्दी से। 37 अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे जल्दी से। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, ये सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जीत जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी उत्पत्ति में हम किसकी चर्चा कर रहे थे? हड्डी के बारे में। आदम के अंदर से पसली निकाली गई थी। हालेलुया। और यहां पर हम देख रहे हैं हिजकिय्याह भविष्यवक्ता से परमेश्वर क्या कर रहा है? बोलो बात कर रहा है। बोलो बात कर रहा है। हालेलुया। हिजकिय्याह भविष्यवक्ता से परमेश्वर क्या बातचीत कर रहा है? उसको आदेश मिल रहा है, उसको आज्ञा मिल रहा है, तुझे कहां जाना है? उस खाई की ओर जाना है, उस तराई में जाना है तुझे, जहां पर बहुत सूखी हड्डियां हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हिजकिय्याह ने परमेश्वर से क्या परमेश्वर ने हिजकिय्याह से क्या बातचीत किया? तुझे कहां जाना है? कहां जाना है? हम बहरे हैं, एक ही आवाज आ रही, बाकी लोग कितनी आ रही है? पता है, खाना उसको खिलाते जो लोग भूखे होते हैं, वचन उनको सुनाते जो लोग जज्बाती सुनने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ मेरे लिए है, मेरे जीवन में सूखापन है, मेरे जीवन में हड्डी के समान बहुत सारे चीज जो सूख चुकी हैं, वही जिंदा करने के लिए परमेश्वर आपको वचन दे रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको जिंदा होकर वचन को सुनना है। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है? हिजकिय्याह से कह रहा है कि तुझे कहां जाना है? उस गड्ढे में जा, उस तराई में जा, जहां पर बहुत सारी सेना युद्ध किया और उसको घात किया गया, धोखे से मार दिया गया,
उस तराई में जा, क्योंकि मैं अब उसकी सुधि लेने पर हूं। क्या लेने पर हूं? कई बार आप लोग सोचते हैं ना कि हमको ईश्वर हमको क्या किया है, भूल गया है, वो हमारा ध्यान नहीं देता, वो हमको छोड़ दिया है, वो मेरी सुधि नहीं लेता है। पर ध्यान रखना, परमेश्वर अपने जन को भेजता है आपके जीवन में सुधि लेने के लिए। आज परमेश्वर बहुत से जीवन से बातचीत कर रहा है, बहुत से लोगों को उठाकर खड़ा करेगा। जो उम्मीदें आपने कभी प्रार्थना किया था और भूल चुके हो, वो प्रार्थना का उत्तर आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा। आप उस गवाही के साथ जाएंगे, उस उत्तर के साथ जाएंगे जो आपके जीवन में कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले जो घटना घटी थी, उसका उत्तर आप देखेंगे। क्योंकि जो आपने रोया था, जो आपने आंसू बहाया था, उसकी प्रार्थना का प्रतिफल आपको दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। कई बार कुछ मुसीबतें, कुछ दर्द, कुछ तकलीफ, कुछ समस्या इसलिए आती है ताकि आप समझ सको, आप जान सको आपके साथ कौन है और आपके साथ कौन नहीं है, किससे हमें प्यार करना चाहिए और किससे हमें प्यार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। यहां पर जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हड्डियां थी वो पूरी रीति से सूख चुकी थी, टूट चुकी थी, गल चुकी थी, कोई गड़ी हुई थी, कोई टूटकर बिखरी हुई थी। हाथ यहां है तो पैर वहां है, सर यहां है तो धड़ वहां है। हालेलुया। और परमेश्वर हिजकिय्याह से क्या कहता है, तू जा इन तराइयों में और उस गड्ढे में और क्या कर, उनसे बातचीत कर, उनसे भविष्यवाणी कर। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर बोले तो क्या करोगे? आप जाओगे? कोई तो है जो आपको बोला है कि जाओ भवन में, आपका जीवन में बदलाव होगा। कोई तो है जो आपको यहाँ पर भेजा है, जो कि आप जाओ, आपके समस्या जाएगी। कोई तो है जो आपके अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर किसी के द्वारा आपसे बातचीत किया कि जाओ, आज आपके जीवन में छुटकारा होगा। कोई तो है जो किसी की सुनकर आया है। कोई तो है जो परमेश्वर ने उससे बातचीत किया है कि आज तेरे जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हिजकिय्याह से जब परमेश्वर ने बातचीत करता है तो हिजकिय्याह से परमेश्वर पूछता है क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तो हिजकिय्याह क्या बोलता है? इसको परमेश्वर आप ही जानते, मैं नहीं जानता इसके बारे में। हालेलुया। पर बाइबल क्या बता रही है कि जो तराई में, जो गड्ढे में, अब ध्यान रखना, जो तराई होती है, जहां पर लोथ होती है, जहां पर हाड़ मांस होता है, जहां फेंका जाता है या जहां घात किया जाता है, वो पूरा गड्ढा था, खाई थी, पूरा तराई थी। और वहां जो फेंका गया, कुछ ऐसे ही आपके जीवन में, कुछ ऐसे ही आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो घटना घटी है, कुछ ऐसे नीचे आप चले गए, कुछ ऐसे दलदल में आप चले गए हैं, कुछ ऐसे स्थिति में आप चले गए हैं जो आपका ऊपर आना नामुमकिन है। आना नामुमकिन है। उन बहनों से पूछना जिनका वीर उस हड्डी में मिला हुआ था। उस बहनों से पूछना जिनका पति उस हड्डी में मिला था। उस मां से पूछना उसका बेटे का हड्डी उसमें मिला हुआ था। पर परमेश्वर नहीं भूला उन मां के आंसुओं को, परमेश्वर नहीं भूला उन बहन के आंसुओं को, परमेश्वर नहीं भूला उन बहनें वो अपने पति के लिए जो रो रही थी, उनके आंसुओं को परमेश्वर नहीं भूला। परमेश्वर कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ पल के बाद फिर से परमेश्वर अपने लोग से बातचीत करता है। यहां पर है जो तुम्हारी फुकार को, तुम्हारी आंसू को देखने वाला है। मत कहना कि कोई नहीं इस दुनिया में है कोई जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी फिर से प्रार्थना सुनकर वो सारी आशीष देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। दुश्मन कई बार हंसता है, दुश्मन कई बार लिलकारता है, दुश्मन कई बार बोलता है अब तू क्या करेगा, सब कुछ तो मैंने बर्बाद कर दिया। कई बार आप सोचेंगे आपके जीवन में आपका पति छोड़ के चला गया, आपका बेटा छोड़कर चला गया, दुनिया से चला गया, मेरा दुकान चली गई, मेरे बिजनेस चली गई, मेरी नौकरी चली गई, मैं रोड पे आ गया, मेरा घर बिक गया, मेरा खेत बिक गया, सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं क्या करूं?
सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं मेरे पास। कहीं ना कहीं आप रोया है, एक कमरे के अंदर रोया है जहां पर कोई नहीं था, एक पर्दे के पीछे रोया है जहां पर कोई नहीं था। किसी का आंसू तो था जो परमेश्वर को उतारा उस जमीन पर, किसी का प्रार्थना थी जो परमेश्वर उतर कर आया। हिजकिय्याह से बोला, हिजकिय्याह उस तराई में जा जहां पर हड्डियां हैं। कोई तो दुआ किया है आपके लिए जो आज यहां पर सुना है और आपकी समझ साथ जाने वाली है। कोई तो दुआ किया है जो आपसे बातचीत चल रही है। कोई तो है जो यहां पर आपके जीवन में आपके आंसू को पोंछने के लिए खड़ा है। हालेलुया। मत कहना कि मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया, मत कहना कि मुझे छोड़ दिया। वो आज भी आपको देख रहा है, इस समय भी आपको देख रहा है, आपके हार्ट को देख रहा है, आपका हृदय जो रो रहा है उसको भी देख रहा है। मत घबराना, वो है आपको देखने के लिए। हिजकिय्याह से बोल रहा है, क्या बोलते हैं उसको हम, मतलब जब कोई चीजें इकट्ठा करने लगो तो क्या झुआ में भर जाती है ना। परमेश्वर का हृदय एकदम तरस से भर गया है, परमेश्वर का हृदय रो रहा है। हिजकिय्याह, अगर मैं चुप रहा तो ये जमीन पे जो लोग हैं ये बोलेंगे ईश्वर है ही नहीं। मैं हूं, इनको बता दे कि मैं जिंदा हूं, मैं बनाने वाला हूं। यहां पर मैं वो काम कर सकता हूं जो इंसान नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। पर बाइबल का परमेश्वर बताया, जब हिजकिय्याह से जब बात होती है तो हिजकिय्याह कहता है ठीक है प्रभु मैं चाहता हूं। परमेश्वर आत्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार मैं उन नौजवानों से बात कर रहा हूं, मैं उन बेटियों से बात कर रहा हूं, मैं उन जो भविष्य में आप कुछ करने वाले हो, जो आप इतिहास को रचने वाले हो, मैं कुछ उन लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मैं उन भाइयों से बात कर रहा हूं, मैं उन बहनों से बात कर रहा हूं, उन बेटियों से बात कर रहा हूं जो आज नौजवानी की पीढ़ी पर है, उस जीने पे है, जो इतिहास को रचने के लिए आपके सामने है, कुछ जो चुनना है, जो आपके सामने है, जो किसी की आवाज सुनना है, जो आपके द्वारा कुछ परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए। ध्यान रखना, आपको हरियाली में नहीं, आपको सूखी तराई में लेके जाएगा, क्योंकि आप है वो जो इतिहास रचेंगे, आप है जो सब कुछ बदल देंगे। मैं किसी से बात कर रहा हूं, कोई तो है जो इस बात को समझ रहा है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। हिजकिय्याह को परमेश्वर उस स्थान पे नहीं भेजा जहां पर हरियाली थी। हिजकिय्याह को परमेश्वर वहां पर नहीं भेजा जहां पर महिमा हो रही थी। हिजकिय्याह को परमेश्वर वहां पर भेजा जहां पर टूटा सूखा सब कुछ खत्म हो चुका था। हालेलुया। कोई तो है जो आपके लिए रोया है कि आप भविष्यवक्ता बने, कोई तो है जो रोया है आप प्रॉफिट बने, कोई तो है जो आपके जीवन से कुछ बड़े काम होने पाए। आपके लिए बात कर रहा है प्रभु, नौजवानों के लिए प्रभु रो रहा है। उसका वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, पृथ्वी कराह रही है, पृथ्वी कराह रही है, आंसू बह रहा है। कोई तो है जो मेरी आवाज को सुनेगा, कोई तो है जो मेरे शब्द को बोलेगा लोगों को, कोई तो है जो आंसू से रो रहा है, उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। कोई तो है जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस गांव में, उस शहर में, उस सिटी में जाएगा, जिसके द्वारा परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। बोल दो, शैतान तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा सब कुछ करेगा। भविष्यवाणी करो, मेरे द्वारा सब कुछ होगा। राष्ट्र को मैं बचाने वाला हूं, राष्ट्र को मैं बचाने वाला हूं। मेरे शब्दों के निकले हुए मेरा शब्द लोगों के जीवन को बदल देगा। मेरे होठ से निकला हुआ शब्द सबको स्थिति बदल देगा। इतिहास अब रिसीव करें इसको, ये आपके लिए है बहन, आपके लिए भाई, आपके लिए है। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रे बाला शंदो रे मामा राशादा लबरा गदनमा। प्रभु यीशु के नाम में प्रेरित उठकर खड़े होने पाए, प्रेरित उठकर खड़े होने पाए। पास्टर, लीडर्स आत्मा में आग में भरने पाए। रे माला शदो रबला शदा रबरा खदनमा। थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। प्रभु मैं जानता हूं कि आप
बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, जिसके ऊपर मेरा भरोसा टूट जाता है। मैं जानता हूं कि वहां पर तेरा विश्वास मेरे अंदर डालता है कि मैं भरोसा करूं और वो काम तू करे। पिता मैं धन्यवाद देता हूं यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हिजकिय्याह को परमेश्वर भेज कहां रहा है? अगर आपको, मेरे प्रिय, अभी भी मैं नौजवानों के लिए बोल रहा हूं, अगर आपको परमेश्वर लूत की तरह चुनने को बोले तो किसको चुनोगे आप? अगर आपके साथ परमेश्वर है, हरियाली मत चुनना। अगर आपके साथ प्रभु है, जहां पर बड़ी तराई, जहां पर महिमा हो रहा है, वहां मत चुनना। वो स्थान चुनना जहां पर भूखमरी हो, जहां पर बीमारी हो, जहां पर गरीबी हो, जहां पर बीमारी हो, वो स्थान चुनना, क्योंकि परमेश्वर वहीं पर आपको हीरो बनाएगा, क्योंकि आपको उपयोग करेगा, आपको तलवार की तरह पैन करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। अंधे आपके द्वारा, मुर्दे आपके द्वारा, लंगड़े आपके द्वारा, बीमार आपके द्वारा अद्भुत काम देखेंगे लोग। बाइबल हमें क्या सिखा रही है? बाइबल हमें यही चीज बताना चाहती है। हिजकिय्याह को परमेश्वर एक हरियाली में नहीं भेजा, हिजकिय्याह को परमेश्वर वहां पर भेजा जहां पर सब कुछ टूटा और बिखरा हुआ था। आज हम हिजकिय्याह भविष्यवक्ता को आदर के साथ अगर हम देख पा रहे हैं तो पता है परमेश्वर की आवाज को सुनता है। ठीक है प्रभु, एक बार अगर मुझे बोलता मनोज जा, जहां पर हाड़ है, जहां पर हड्डियां हैं, वहां पर जा, मैं उन्हें जिंदा करूंगा, तो मैं शायद विश्वास नहीं करता। और हिजकिय्याह ने विश्वास किया। आवाज सुनना और चले जाना वहां पर जहां पर परमेश्वर की आवाज आपको बोले। मत डरना, वो आपके लिए रक्षा करेगा, वो आपको जयवंत करेगा, वो आपको विजयी करेगा, वो आपको सफलता देगा, वो आपको जयवंत करेगा। वो पावरफुल है, वो महिमा योग्य है, वो आपको कभी नीचे होने ही नहीं देगा, वो आपको कभी गिरने ही नहीं देगा, वो आपको उठा कर लेके चलेगा। वो मत डरना कि आप पढ़े नहीं हो, मत डरना कि आप छोटी कास्ट से हो, मत डरना कि आप कहां से हो, कैसे, कहां से बिलोंग करते हो। यह ध्यान रखना कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया और बड़े आदर के साथ आपको पुकारा जाता है। आपके इर्द गिर्द आपके लिए स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं। आप साधारण नहीं, आप असाधारण पुरुष हैं, आप एक असाधारण स्त्री हैं। आप हालेलुया। राबाला शंदा रामारा कदानमा रीबाला शदू रबाला शदनमा रगदनमा। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद जीसस। हिजकिय्याह जब वहां पर जाता है, बाइबल बताती है कि हिजकिय्याह क्या करता है, पूरी तराई में घूमता है। हालेलुया। क्या करता है? जोर से बोलो, क्या करता है हिजकिय्याह? क्या देखता है वो? कैसी हड्डियां थी? सूखी थी, टूटी थी, गली थी, उम्मीद नहीं थी। हिजकिय्याह से परमेश्वर पूछता है, क्या हो, ये हड्डियां जी सकती हैं क्या? हिजकिय्याह क्या बोलता है? प्रभु आप जानता है। हमारे अंदर तो इतना विश्वास नहीं कि ये जिंदा हो सकती है। कुछ बहनें ऐसे सोच रही हैं कि मेरा पति तो एकदम छोड़ दिया है, मुझे छोड़ दिया है, मुझे विश्वास नहीं कि वो फिर कभी आएगा, मुझे लेके जाएगा। कोई बहन तो सोच रहा है कि मेरा डॉक्टर बोलते तो कभी मां बन ही नहीं सकती है, बाज है। अगर आपसे मैं बोलूं हाँ आप बच्चे को जन्म दे सकते हो, प्रभु जाने। हिजकिय्याह बोल रहा है प्रभु जाने, मैं नहीं जान सकता। क्यों पता है? क्योंकि हिजकिय्याह एक इंसान है हमारे आपकी तरह, जैसे आप हैं, और आप अपनी स्थिति को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं हो सकता, ये चीज कभी नहीं बदल सकता। ध्यान रखना बहन भाई, ये स्थिति आपके जीवन में पता है किस लिए आई है? ताकि आप पहचान जाओ आपके साथ कौन कैसा बर्ताव कर रहा है।
जहां पर आपको सताया जा रहा, जहां पर आपको रुलाया जा रहा, जहां पर आपके आंसू बहे ना, वहीं पर खुदा आपके चेहरे पर लाइट चमकाएगा, वहीं पर आपके आंसू को पोंछेगा, एक एक आंसू का हिसाब लेगा। वो परमेश्वर है। आपको इसलिए बनाया ताकि आप परमेश्वर के महिमा को प्रकट करो अपने जीवन में। लाजर इसलिए मर रहा ताकि वो प्रकट करे परमेश्वर की महिमा को। अंधा जो 10 साल जो जन्म से अंधा था, वो अंधा इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। जो समस्या है ना, आप ध्यान रखना, आपके लोगों को परखने के लिए है। परमेश्वर जानता है आपके जीवन में कैसे चमत्कार करना है। कभी भी परमेश्वर से प्यार करना बंद मत करना, कभी भी उसके साथ चलना छोड़ना नहीं, उसके साथ चलते रहना। वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा, वहीं पर खड़ा करेगा, उसी घर में, उसी परिवार में दिखाएगा आपको। हालेलुया। राबाला शंदा राबा रखा नामा। हिजकिय्याह देख रहा है कि प्रभु ये सारी टूटी हुई है, पैर, एक पैर इधर है तो दूसरा पैर उधर है, मुंडी यहां है तो ध्वजा कहां है पता ही नहीं है, कुछ हड्डियां जमीन में गड़ी हुई हैं। मेरे को कैसे मैं भरोसा रखूं कि प्रभु ये हो सकता है? मैं कैसे भरोसा रख पाऊं? मैं नहीं कर सकता। पर परमेश्वर बोलता है कि तू भविष्यवाणी कर, तू नबूवत कर, तू बोल कि ये होगा। मैं आपको बताऊं आपके जीव की कितनी बड़ी सामर्थ है। बाइबल बताती है कि तुम्हारे जीव में जीवन है, तुम्हारे जीव में मृत्यु है। जो तुम बोलोगे वो देखोगे। आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहता हूं, थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं। एक जगह यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, एक व्यक्ति आता है, घुटना टेक कर कहता है कि प्रभु मेरा बेटा मरने, मेरी बेटी मरने पर है, जल्दी चलो। थोड़ा देर के बाद पीछे से आवाज आती, सुन गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह ने अपने जीव से अंगीकार नहीं किया कि मरी है। यीशु मसीह ने कहा तेरी बेटी मरी नहीं, सो रही है। अंगीकार नहीं किया। आप हिजकिय्याह को बोला गया कि तुझे भविष्यवाणी करना है। क्या करना है? यीशु मसीह ने क्या बोला? भविष्यवाणी किया। वो मरी नहीं है, क्या कर रही है? सो रही है, सो रही है वो। और जैसे उसने बोला वो सो रही है, जब यीशु मसीह वहां पर जाता है तो लोग रोते हैं, तो लोग बोलते हैं कि काम करो, सबको बाहर निकालो। यीशु मसीह बोले सबको बाहर निकालो। बोले क्या है? वो सो रही है। बोले नहीं, वो मर चुकी है। लोग ठट्ठा कर रहे थे, हंस रहे थे, परंतु यीशु मसीह जाता है, बोलता है हे बेटी उठ, और उठकर वो खड़ी हो जाती है। आपकी जो उम्मीदें तोड़ दी गई, जो कोच के जो आपको ताना मार के, जो आपको डॉक्टर या कोई भी रिपोर्ट आपको आपके सामने ऐसे आपको धराशायी कर दिया, आपको तोड़ दिया, बलहीन कर दिया, उस समय बोलना मैं इस रिपोर्ट को कैंसिल करती हूं, कैंसिल करता हूं। मैं एक सुंदर बेटी को जन्म देने जा रही हूं। बाजार में जाना, अच्छे से कपड़े लेकर आना, बोलना कि मैं बच्चे को खिलाने जा रही हूं, मैं बच्चे को नहलाने जा रही हूं, मैं बच्चे को मैं कपड़ा पहनाने जा रही हूं। यीशु के नाम में सब कुछ मेरे अंदर बदल रहा है। मैं भविष्यवाणी करती हूं, जो हड्डियों के अंदर जान डाल सकता है वो जीवित के अंदर सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। जो भी बिजनेस, जो भी नौकरी, जो भी स्थिति जहां पर भी गिरे, ध्यान रखना वो देख रहा है, छोड़ा नहीं है। मैं उन बहनों को धन्यवाद दूंगा, उन माओं को धन्यवाद दूंगा, उन पत्नियों को धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने अपने परमेश्वर से दुहाई दिया था। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बोला कि कोई ये न कहने पाए कि यहां पर परमेश्वर नहीं है। तू जा, उन हड्डियों के तराइयों में जा। तू एक को मत, दो को नहीं, तीन को नहीं, चार को नहीं, 100 को नहीं, 50 को नहीं, 200 को नहीं, 1000 को नहीं, पूरी सेना को जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। कोई एक के जीवन में समस्या को दूर करने के लिए नहीं है, दो के समस्या को दूर करने के लिए नहीं, एक के समस्या को दूर करने की पावर मेरे खुदा के अंदर है, जड़ से खत्म करने की। आमीन। परमेश्वर को सचमुच में इस बात को पता था। परमेश्वर बोलता है एक काम कर, इनको भविष्यवाणी कर। क्या कर? इनको भविष्यवाणी कर। क्या मतलब क्या लिखा हुआ आगे 7 पद में?
इस आज्ञा के अनुसार, हाँ, इस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर ने जब उसको आज्ञा दिया, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। वो क्या करने लगा? जोर से बोलो, क्या करने लगा? मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं आपके लिए नबूवत कर रहा हूं। अगर आज इस वचन को आप समझ लिए और अपने उन चीजों को आप डांटना शुरू किए और उन चीजों को बोलना शुरू किए जो आपको चाहिए, आप एक बड़ी गवाही के साथ आ पाओगे, एक बड़े चमत्कार को आप देखोगे। मत देखोगे सूखी है, मत देखोगे टूटी है, मत देखोगे सड़ी है, मत देखोगे बिखर चुकी है। भविष्यवाणी कर। यहां पर क्या हुआ? भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। जब हिजकिय्याह भविष्यवाणी कर ही रहा था, एक आहट आई। क्या आई? जोर से बोलो, क्या आया? आहट आई और भूडोल हुआ। हाँ, भूडोल होने लगा और वे हड्डियां इकट्ठी होकर वो क्या होने लगी? कई बार कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसको चार लोग उसको उस पर रखते हैं, स्ट्रेचर पे अंदर ले जाते हैं, कैंची लेकर आते हैं, ऑपरेशन करते हैं, दवाई लगाते हैं, सुई लगाते हैं। ऑपरेशन सुई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे उतरकर वो हड्डियों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। परमेश्वर के पास लाखों स्वर्गदूत हैं जो आपके जीवन में काम करने के लिए आज्ञा दे सकता है, देता है, दिया है। आमीन। हिजकिय्याह को क्या हुआ? हिजकिय्याह ने क्या किया? भविष्यवाणी किया। आगे ये हड्डियां इकट्ठी होकर, हड्डियां आपस में इकट्ठा होने लगी, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। अब क्या होने लगा? किसके द्वारा? भविष्यवाणी के द्वारा। जोर से बोलो, किसके द्वारा? अगर आपको कोई बोला है तो आप क्या करोगे? आज से तू कभी ये काम नहीं कर सकता। आपको ये भी बोल देना है, मैं यीशु के नाम में हर एक उस नकारात्मा की सामर्थ को यीशु के लहू से मैं ब्रेक करता हूं, तोड़ देता हूं अपने ऊपर से, फिनिश। और मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मेरा परमेश्वर कर सकता है। मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मेरा परमेश्वर कर सकता है। आमीन। अब वो भविष्यवाणी किया, सारी हड्डियां जुड़ने लगी और फिर क्या हुआ? मैं देखता रहा। हड्डी से हड्डी क्या हो गई? गांठ गांठ में जुड़ रही है, मुंडी मुंडी में जुड़ रही है, मतलब गर्दन में जुड़ रही है, पसली पसली में जुड़ रही है, सारा पूरा ढांचा बनकर तैयार हो गया। पढ़िए। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। हाँ, क्या होने लगा? जिसमें ब्लड चलती है वो नसें उत्पन्न होने लगी और मांस चढ़ा। और उसके अंदर फिर एक चमत्कारी, फिर परमेश्वर ने मांस चढ़ाना शुरू किया और वे ऊपर चमड़े से ढक गई। फिर ऊपर चमड़े से ढकने लगी, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। परंतु उनके अंदर जीवन नहीं था, सांस नहीं थी। तब हड्डी जुड़ गई, नसें बन गई, चमड़े चढ़ गई, कलेजा फेफड़े सब बन गए, परंतु उनके अंदर सांस नहीं थी। और तब उसने मुझसे कहा, तब फिर परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, हे मनुष्य के संतान, हे हिजकिय्याह मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। अब तू सांसों से क्या कर? आकाश की ओर मुंडी उठा और बोल, हे सांस, मैं तुझे भविष्यवाणी करता हूं, जितनी भी आत्माएं स्वर्ग गई है पृथ्वी में, वो सारी सांसें वापसी आकर इसमें समा जाएं। हालेलुया। सोया हुआ बंदा नहीं जागता भाई साहब। जो आत्मा स्वर्ग गई है, कहीं भी गई, वो सारी आत्माएं रिवर्स आना शुरू हुई। क्यों पता है? जब कोई आत्मा में खड़ा होता है तो स्थितियां बदलना शुरू हो जाती है। मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ लोगों को तो जीवन बदल रहा है। मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, पर आपके अंदर कुछ हो रहा है जो सब कुछ चेंज हो रहा है। आपका मानसिक एकदम मानसिकता बदल चुकी है और आपने हार को लात मार दिया है और आपने हौसला जुटाया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, और सारी स्थितियां बदलना शुरू हो रही हैं और वो होना शुरू हो गया आपके अंदर। आगे पढ़ो। हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके क्या है? हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर जहां भी गई है, इन घात किए हुओं में, इस जो घात की गई है इन सब के अंदर समा जाके जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। हिजकिय्याह भविष्यवाणी करने लगा
तब सांस उनमें आ गई तब सारी सांसें उस मनुष्यों के अंदर आ गई और वे चीखकर अपने अपने पाँव के बल हाँ खड़े हो गए। आमीन। क्या हो गया? बड़ा आसान लग रहा है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग गड्ढे में थे, जितने लोग टूटे हुए थे, जितने लोग पिसे हुए थे, जितने लोग बिखरे हुए थे, प्रभु का दास जब हिजकिय्याह गया तो जितनी भी गड्ढे में थी सबको आज ऊपर आना था। इसलिए बोला सब अपने अपने घुटने पर, अपने अपने पैरों पे खड़े होकर उस गड्ढे से बाहर निकल गए। आपको परमेश्वर यही चीज बताना चाहता है, जो आप टूटे हो, जो आप हारे हो, जो आप गिरे हो, जो आप पीसे हो, जो आप थके हो, परमेश्वर आपसे कहता है कि उस सारे गड्ढे से आज तुम्हें निकलने का समय है। आज उसमें से बाहर आने का समय है। तुम्हारे आंसू पोंछ दिया है परमेश्वर ने। ये आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आज मेरे लिए सब कुछ कर चुका है। मायने मत लाना कि परमेश्वर जाना ऐसा प्रकट होगा और सब कुछ होगा। परमेश्वर का जो दास जो बोल रहा है वो हो रहा आपकी लाइफ। हिजकिय्याह ने जो बोला वो हुआ। परमेश्वर का आत्मा मुझे एक हफ्ते पहले बोला कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह के बारे में बातचीत करने लगा कि तुझे जो लोग गड्ढे में गिरे हैं उनको मैं निकालना चाहता हूं, जो लोग टूटे हैं मैं उनको निकालना चाहता हूं, जिसका खोया हुआ, जिसका टूटा है, जिसका लूटा गया है, वो मैं सबको निकालना चाहता हूं गड्ढे से। एक को भी मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं सबको गड्ढे से निकालना चाहता हूं। आप किसी कर्जे में हैं आपको निकालेगा, किसी भी बीमारी में हो आपको निकालेगा, किसी भी तकलीफ में है वो आपको निकालेगा, किसी भी समस्या में है आपको निकालेगा, वो आपको गड्ढे में रहने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है उसमें एक भी ऐसा नहीं था जो जिंदा ना हुआ हो, सबको परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया। और बाइबल बताती है कि सब अपने अपने घर गए, उनके परिवार के लोगों ने देखकर हक्का बक्का हुए और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कोई तो है जो आपके लिए दुआ कर रहा है, कोई तो है जो आपके लिए उपवास रख रहा है, कोई तो है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कोई तो है जो आपके लिए रोया है, जो आपकी सुधि की जा रही है। कई बार अपने जीवन में, कई बार अपने आप अंदर किसी से नहीं बताया है, आप जी भर कर रोए हैं, दिल खोल कर रोया है, टूट के रोया है, आपका तकिया भीज गया है, आपका आंचल भीज गया, आपका रुमाल भीज गया है, आपको लगा कोई नहीं देख रहा है, पर मैं आपको बताऊं परमेश्वर आपके बगल में खड़ा है। 9 महीना परमेश्वर जब आशीष देता है ना, तो 9 महीना उस बच्चे को इस दुनिया में आने में लगता है। ऐसे ही परमेश्वर ने आपके आंसू को देखा था, पर पता है वो देख रहा था एक समय आएगा जो मैं तुझे इसका उत्तर तुझे दे दूंगा। मैं वो उत्तर आज तुम्हें उस गड्ढे से निकाल रहा है, आज तुम्हें उस दलदल से निकाल रहा है, आज तुम्हें उस खाटे से निकाल रहा है, आज तुम्हें उस बीमारी से निकाल रहा है, आज तुम्हें उस बलहीनता से निकाल रहा है, आज तुम्हें तुम्हारे अंदर वो बल और सामर्थ देगा, आज तुम्हें वो ताकत देगा। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो।